फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम की। इसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम एंड रूल्स की, यानी कि भागफल प्रमेय और नियम। तो सबसे पहले आपको बताते हैं भागफल प्रमेय क्या होती है। भागफल प्रमेय आपकी होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं भाज्य को डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये टर्मिनोलॉजी बताते हैं होती क्या है भाज्य या भाजक। एक एग्जांपल लेते हैं 5/2। उससे पहले इसका एप्लीकेशन बताते हैं, ये आपको पढ़ाया क्यों गया या बताया हमने क्यों। तो देखिए भागफल प्रमेय यानी कि डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी थ्योरम जो है आपकी, ये आप कोई भी डिवीजन कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो वो इस थ्योरम को रूल को जरूर फॉलो करेगा। देखते हैं 5/2 यानी कि 2 और 5, तो 2 4 1 रखते हैं। अब भाज्य क्या होता है, जिसको भाग करते हैं किसको, 5 को। भाजक यानी कि डिवाइजर जिससे भाग करते हैं 2 से, इनटू भागफल ये आपका होता है 2 + 1, 2 2 4 + 1 5। ये 5 = 5 यानी कि आपका डिवीजन सही है, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कोई भी डिवीजन करिए इस रूल को फॉलो जरूर करना चाहिए। एक एग्जांपल आपको देते हैं जो अक्सर गलत करते हैं। 74 / 4 7 ये लिखा है, इसमें रिमाइंडर पूछ देता है तो क्या आप करते हैं 7 1 और डायरेक्ट 4 बता देते हैं रिमाइंडर। या भागफल देखिए क्या फॉलो कर रहा है, रिमाइंडर तो सही है लेकिन भागफल फॉलो कर रहा है। 7 × 1 + 4, ये तो इधर 11 ही आया, यानी कि आपका डिवीजन गलत है, ये भागफल आपने गलत बताया। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये यहाँ पर ये आपने 4 उतारा और इसमें भाग नहीं किया तो यहाँ 0 बढ़ेगा। तब देखिए 70 4 14 74, तो ये भाग अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के भाग पे। अब हम बात करते हैं शेषफल क्या होता है, यानी कि रिमाइंडर। रिमाइंडर जो भी आपका होगा वो डिवाइजर से छोटा, डीवी ये डिवाइजर है मान लीजिए, इससे हमेशा छोटा आएगा रिमाइंडर आर, और 0 से बड़ा होगा। ये क्या, रिमाइंडर जो है आपका डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं नंबर के लिए। तो 1 सबसे पहले आता है आपका नंबर 1 से कोई भी संख्या हो वो हमेशा डिवाइड हो जाएगी या डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, 2 की बात करें, for 2 तो 2 के लिए क्या है, अगर संख्या आपकी इवन है यानी कि सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड। इवन के लिए बताया था उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8, इनमें से कोई अंक मिल जाता है उसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक, तो संख्या क्या हो जाएगी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 74 ये आपकी क्या है 2 से डिवाइड है, 77 नहीं डिवाइड है। ठीक, अगली बात करते हैं 3 के लिए, for 3 तो 3 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी ये चीज बताई जाएगी इस रूल में। मान लीजिए आपकी संख्या है 72, यही संख्या लेते हैं, ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको दिखाई देता है 12। ठीक, तो अगर अंकों का योग किया आपने, क्या जो भी संख्या है उसके डिजिट का ऐड करिए, 2 + 1 3 7 + 2 9, अगर ये जो ऐड आया ये 3 से डिवाइड है तो संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी, कितनी भी बड़ी हो। ठीक, क्या अंकों का योग करिए, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड है तो आपकी संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 13 देखिए, 13 3 से नहीं डिवाइड होता, 3 1 4, 4 क्या 3 से डिवाइड, तो इसलिए 13 डिवाइड नहीं होगा। ठीक, 3 हो गया। for 4 के लिए क्या है, अगर कोई भी संख्या आपकी है 3 डिजिट की 4 डिजिट की कितनी भी डिजिट की हो, मान लीजिए 6 4 2 ये, या 8 9 3। ठीक, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट
यानी कि ये 42, 93, लास्ट के 2 डिजिट वाली संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये नहीं डिवाइड है, देखिए 42 जो है 4 से नहीं जाएगा, इसलिए 642 भी 4 से नहीं जाएगा। यही अगर 6, 4, 8 तो 48 है तो 648 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर 5 के लिए क्या है, उसका यूनिट प्लेस अगर 0 और 5 है तो संख्या आपकी 5 से अवश्य डिविजिबल होगी। क्या 0 और 5 है तो आपकी संख्या 5 से जरूर डिवाइड हो जाएगी। फॉर 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल है तो संख्या आपकी क्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या देखिए 12 क्या 6 से डिविजिबल है तो ये 2 और 3 से भी होनी चाहिए, 2 से भी है और 3 से भी है। तो 6 के लिए क्या रूल है हमारा, संख्या 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल तो संख्या आपकी 6 से डिविजिबल हो जाएगी। बात करते हैं 7 के लिए। तो 7 के लिए हम एग्जांपल से आपको रूल समझाते हैं। मान लीजिए संख्या है 693 या फिर कोई संख्या है 7189 या 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, कितने भी डिजिट की, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो 7 से कैसे चेक करें। क्या करिए, इकाई के अंक का डबल कीजिए, उसको हटा दीजिए। इकाई के अंक का डबल करिए, इसको हटा दीजिए। ठीक, तो 3 का डबल 6, इसमें से माइनस कर दीजिए जो संख्या बची, हटाने के बाद 18 इसमें से माइनस कर दीजिए। अब ये जो आपका रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद, ठीक, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर आपका 7 से डिविजिबल है तो जिसके लिए चेक कर रहे थे वो भी 7 से डिविजिबल, अगर नहीं है तो जिसके लिए चेक कर रहे हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 63 आएगा, 63 7 से डिविजिबल, इसलिए ये संख्या भी 7 से डिविजिबल। यहाँ पर 18, ये बचा 700 आपका 7 से डिविजिबल, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी 7 से डिविजिबल। अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो क्या होता, आपकी संख्या भी डिविजिबल नहीं। अब यहाँ पर कुछ और आता तो आप कहते 3 अंकों की चेक करने से फायदा क्या हुआ, तो फिर से यही रूल सेम यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 8 के लिए बात करते हैं। फॉर 8 के लिए अगर संख्या के अंतिम 3 अंक डिवाइड हैं तो आपके संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब 3 अंकों की आपको मैनुअली चेक करनी पड़ेगी। 4 अंक, सिर्फ ये 3 डिजिट चेक कर लीजिए, आपकी ये संख्या पता चल जाएगी 8 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर 9 के लिए क्या है, जो 3 के लिए था वही 9 के लिए। 3 के लिए क्या था, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड, यहाँ पर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से डिवाइड। 63 है मान लीजिए, अंकों का योग 9 से डिवाइड, इसलिए 63 आपका डिवाइड हो जाएगा। संख्या आपकी 700 है, इसमें ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 9 से डिवाइड नहीं, इसलिए 700 9 से डिवाइडेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं 10 के लिए। 10 के लिए क्या कहता है, अगर उसका यूनिट प्लेस 0 है तो संख्या आपकी 10 से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर 11 के लिए ध्यान से सुनिएगा। 11 के लिए संख्या मानते हैं आपकी 1 2, ये संख्या है, अगली कोई भी 3 9 4 ये संख्या है। ठीक, अगर यहाँ पर इकाई के स्थानों के अंकों का योग और दहाई के स्थानों के अंकों का योग करिए अलग अलग, उसके बाद उनका डिफरेंस पता करिए। अगर डिफरेंस 0 आया या फिर 11 का डिविजिबल आया, यानी कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या आई, तो क्या होगा, आपकी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, चेक करते हैं। ये आपका इकाई का स्थान, ये भी इकाई का स्थान, ऐड करते हैं 2, ये सिर्फ दहाई का स्थान, डिफरेंस आया 0, यानी कि आपकी ये 11 से डिविजिबल होगी। यहाँ चेक करते हैं कितना आया 7 और 7 9, यानी कि डिफरेंस 2, ये डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, इसी प्रकार कितने भी अंकों की इसी में एक और ऐड हो जाए यहाँ पर, तब क्या करें आप, इसका ऐड और इसका ऐड पता करेंगे। ठीक है, फॉर 12 के लिए बात करते हैं।
आपने 11 तक तो पढ़ रखा होगा, 12 तक आपको बहुत कम जगह मिलेगा पढ़ने को। अब यहां से आपके लिए क्लास चालू होती है इंपॉर्टेंट। 12 के लिए क्या है, अगर संख्या आपकी 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो आपका 12 से भी डिविजिबल होगी नंबर। 24 देखिए 24 3 से भी डिविजिबल और 4 से, इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल। इसी प्रकार कितनी भी संख्या आपको 12 से चेक करनी पड़ जाए तो अब आप क्या 3 और 4 से चेक कर लीजिए, 12 से अपने आप चेक हो गई। अभी तक हमने क्या किया, 1 से 12 तक बात की। अब हम बात करेंगे 13, 17 और 19। इनसे आप अक्सर नहीं पता कर पाते या कंफ्यूज रहते हैं इनमें। इनका भी रूल होता है, आपको बताते हैं। फॉर 13 देखिए क्या है रूल। 13 के लिए हमारा रूल है, संख्या है मान लीजिए आपकी 169, ठीक, ये चेक करनी है 13 से डिविजिबल है या नहीं है, या कोई भी संख्या हो तो क्या करिए, इकाई के स्थान को हटा दीजिए, बची संख्या आपकी 16, जो इकाई का अंक था उसमें 4 से गुणा करिए और इसमें ऐड कर दीजिए 36, ऐड करेंगे 2 और 3 to 5। अब ये जो आपका ऐड आया, ये अगर 13 से डिविजिबल, तो जिसके लिए चेक कर रहे थे वो संख्या आपकी 13 से डिविजिबल, अगर नहीं डिविजिबल तो ये नहीं डिविजिबल। अब 52 आपका 13 से डिविजिबल, इसलिए 169 आपका 13 से डिविजिबल। तो अब आपको 13 में दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार 17 के लिए देखते हैं क्या है। 17 के लिए यहां पर क्या किया था, 4 से इंटू किया, वहां पर बस 12 से इंटू करना है। देखिए संख्या है 102, ठीक, यह संख्या है 289, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक। तो क्या करिए, 2 को हटा दीजिए और इसमें 12 का इंटू करिए, इधर ऐड करिए, 12 दूनी 24, ऐड करिए 4 3 34, 34 आपका 17 से डिविजिबल, इसलिए 102 भी 17 से डिविजिबल। ये भी क्या करें, 9 हटा दे, इसमें ऐड कर देंगे, अगर आपका डिविजिबल आया तो 17 से संख्या डिविजिबल, अगर नहीं आया तो नहीं डिविजिबल होगा। तो अब देख रहे हैं आप 2 डिजिट के लिए। इसी प्रकार का 3 डिजिट की आ गई तो 2 बार आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 19 के लिए, 19 के लिए क्या है, आपको 38 पता है और इसी प्रकार 69 या 361, ठीक। क्या करिए, इकाई के अंक को अलग कर लीजिए और इसमें इस बार 2 से इंटू करिए और ऐड कर दीजिए। देखिए तो 2 38 और 38 आपका पता है 19 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 361 भी क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आपने डिविजिबिलिटी के कुछ रूल हमने बता दिए। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये देखिए। अब ये मान लीजिए संख्या आ गई आपके पास और यहां लिखा 6, स्टार बना दिया या खाली स्थान, कह देगा स्टार के जगह पर कौन सा या रिक्त स्थान पर कौन सा संख्या होगी जो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए या 9 से या 11 से, किसी प्रकार से भी, तो आपको तुरंत रूल पता हो। 3 के लिए क्या है, अंकों का योग, तो करते हैं 6 3 9 3 12, देखिए 6 3 9 3 12, ठीक। अब अगर पूछता है आपको तो ऑप्शन में कहीं दिया होगा 3 या 6 ऐड करने को, इस तरह से, तो आप तुरंत 3 या 6 लगा देंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि कौन सी संख्या रखी जाए जिससे छोटी से छोटी संख्या बने और वो 3 से डिविजिबल हो, तो वहां अगर ऑप्शन में 0 दिया तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार 11 के लिए चेक कर सकते हैं और वो आपको डिविजिबल होना चाहिए। 11 के लिए क्या है, इकाई के स्थान के अंकों का योग और दहाई के करिए अंतर 0 या 11 सेट कर दीजिए, 11 का डिविजिबल, ठीक। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम बताएंगे कोई संख्या इसी संख्या से डिवाइड कर जाती है तो शेषफल कितना था। आपके एग्जाम में पूछता है कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये डिवाइड बाई 21, रिमाइंडर कितना आएगा, या 20 की पावर 20 डिवाइड बाई 19, रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। ये एक ट्रिक होती है, अगली क्लास में आपको बताई जाएगी।